हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी मैट्रिक्स से बीएससी के लिए। ठीक है, लेक्चर नंबर 13 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हम लोगों का रैंक ऑफ मैट्रिक्स। और ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये जान लीजिए कि एवरी ईयर ऑल इंडिया के सारी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, बहुत सारे कंपटीशन में भी आते हैं कि कोई मैट्रिक्स देगा और पूछेगा कि उसका रैंक बताइए। ओके, तो हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक कैसे निकालते हैं, व्हाट इज रैंक, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर पहले देखिए कि रैंक सीखने से पहले हम लोग जो मैट्रिक्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं, ये जब बीएससी पार्ट 1 है तो आपका स्टेप कहाँ से है, 12th क्लास से है। और 12th क्लास में आपने मैट्रिक्स के बारे में कुछ तो पढ़ा था। वहाँ पे जो पढ़ा था एलिमेंट्री ऑपरेशन इन मैट्रिक्स से जो हम लोग बात कर रहे थे रो कॉलम के रूप में, वो क्या थे एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब था कि कोई भी मैट्रिक्स है और उसके रो या कॉलम के एलिमेंटों में कुछ चेंजिंग करना है। वो चेंजिंग करना है कैसे, तो वो हमें चेंज करने का, ठीक है, इन रो में हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इन रो में क्या क्या चेंज कर सकते हैं। पहला, किसी भी रो को यानी आईवां रो को जेवां रो की जगह पे, आईथ रो को जेथ रो की जगह पे और जेथ रो को आईथ रो की जगह पे चेंज कर सकते हैं। इसका मीनिंग होता है, देखिए कि आप R1 को चाहे तो आपकी मर्जी, आपको वहाँ पे क्वेश्चन में पता चलेगा, जैसे मैं बताऊँगा क्या आपका है वहाँ पे पर्पस, तो उसके अकॉर्डिंग आप सोचेंगे कि R1 को मान लीजिए कि R2 की जगह पे ज़रूरत पड़ गया, तो R1 को R2 की जगह और R2 को R1 की जगह पे आप ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होता है, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो ये हमारे पास प्रारंभिक संक्रिया है। सेकेंड हो गया हमारा, देखिए सेकेंड हो गया कि RI में आप कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए, या क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए कि नॉट इक्वल 0 है। ठीक, थर्ड ये हमारे पास है, RI की जगह पे आप क्या कीजिए, RI प्लस माइनस K इंटू RJ ऐसे कर सकते हैं कि आप जो है ये देखिए, आप जी एलिमेंट यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी जिस रो के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो आपकी स्टार्टिंग में होना चाहिए। पहला तो ध्यान ये रखना है। बहुत सारे स्टूडेंटों को ये देखा गया है कि वो R1 की जगह पर लिखते हैं और लिखते हैं R2 माइनस R3, ऐसा कुछ लिख देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपके पास यहाँ पे आईवां रो है, यानी यहाँ पे पहला रो है, तो यहाँ पे फर्स्ट रो होना चाहिए, यहाँ उसके बाद कोई भी रो हो सकती है। ठीक है, किसी भी स्केलर का हम मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करके उसको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग। ठीक, अब 3 हमारे पास कॉलम में होता है, इन कॉलम बात करेंगे। ठीक है, इन कॉलम में 3 क्या है हमारे पास, देखिए सेम टू है, CI को CJ की जगह पे या CJ को CI की जगह पे। सेकेंड, CI में कोई भी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है CI की जगह पे CI प्लस माइनस K इंटू CJ कर सकते हैं। ये आपके पास 3 रो के रूप में और 3 कॉलम के रूप में हम लोग इतना ही चेंजिंग ओनली कर सकते हैं। ठीक, अब इतना ही चेंजिंग एक हम आपको एग्जांपल बताते हैं। देखिए कि जैसे मान लेते हैं ये आपके पास मैट्रिक्स A है, सपोज दैट मैट्रिक्स A है। आपके पास मैट्रिक्स क्या है कि ये 0 2 0, मान लीजिए ये है 1 0 0 0 0 माइनस 6, ये आपके पास मैट्रिक्स है, सपोज दैट। ठीक, और हम कहें कि इस मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे करेंगे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स करने के लिए देखिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स
3x3 ऑर्डर में क्या होता है बताइए? तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 3x3 का। तो हम आइडेंटिटी करने के लिए पहले यहाँ पर क्या करेंगे? 1 लाना चाहेंगे। तो ये 1 है, ये देखिए। तो ये वाली जो लाइनिंग है ना, इसको हम बोलेंगे R1, ये वाली जो लाइन है इसको बोलेंगे R2, और ये वाली जो लाइन है इसको बोलेंगे R3। यहाँ पे बोलेंगे ये फर्स्ट वाले को फर्स्ट रो, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन को सेकंड रो, थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन को थर्ड रो, फर्स्ट वर्टिकल को फर्स्ट रो C1, इसे बोलेंगे C2, इसे बोलेंगे C3। समझ में आया? अब देखिए यहाँ से कि आप R2 को रिप्लेस कर दीजिए R3, यानी R2 को R1 की जगह पे ले जाइए, सेकेंड रो को कहाँ ले जाइए? R1 की जगह, और R1 को भी अब ऐसा नहीं कि इसको ले जाएंगे तो इसको भी तो यहाँ लाएंगे, आपस में प्लेस चेंज कर दीजिए। ये सिमिलर मैट्रिक्स का सिंबल है। ये हमारे पास सिमिलर पढ़ेंगे कि इसके सिमिलर क्या बनेगा। ये देखिए, ये यहाँ पर आएगा 1 0 0 0 2 0 0 0 -6, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ये आपका आइडेंटिटी मैच कर गया। ठीक, यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। आप क्या करेंगे इसमें कि ये काम करेंगे, R2 की जगह पर 1/2 × R2 कर देंगे, एंड R3 देखिए यहाँ भी 1 होना चाहिए, तो R3 की जगह पे -1/6 × R3 कर देंगे। जैसे ही जब ये काम कर देते हैं तो आपके पास क्या यहाँ पे गेट होगा कि ये आपके पास हो जाएगा मैट्रिक्स। देखिए ये मैट्रिक्स हो जाएगी। पहला तो आपके पास 1 ये तो है हमारे पास, सेकंड क्या है यहाँ से कि यहाँ से 2 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो 0 1 0 हो गया। अब ये मान लेते हैं कि इसमें हम -6 से डिवाइड करेंगे तो ईच में करेंगे, 0 में करेंगे तो 0 0 ये 1 ऐसे आ गया। तो देखिए कि ये दिस इज आइडेंटिटी, ये क्या है हमारे पास? आइडेंटिटी है। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं कि जब किसी मैट्रिक्स को कोई हमें टारगेट दिया जाए कि आपको इतना लाना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ये सब हम ऑपरेशन यूज करते हैं, R2 R1 वाली कहानी, ये सब हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, ये तो कन्फर्म हुआ। अब आइए हम लोग कि एलिमेंट्री ऑपरेशन आप समझ गए होंगे। ऐसा काम आप कहाँ करते थे? देखिए मैं याद दिलाता हूँ आपको कि 12th क्लास में आपको क्या करना था, एक मैट्रिक्स होती थी, मान लेते हैं मैट्रिक्स A गिवन होती थी, और आपको A इन्वर्स निकालना होता था। A इन्वर्स निकालना होता था तो वहाँ पे 2 तरीके से इन्वर्स निकलते थे, और मैंने BSc के क्लास में भी बता रखा है कि 2 तरीके से। देखिए, तो एक तरीका बता रखा है जो BSc में पढ़ना है आपको, ये वाला तरीका है कि एडजॉइंट मैट्रिक्स A बाय डिटर्मिनेंट A। नेक्स्ट वीडियो भी हम बताएंगे आपको कि अगेन फिर से इस पर हम वर्क करेंगे कि A इन्वर्स बराबर एडजॉइंट मैट्रिक्स A बाय डिटर्मिनेंट A। ठीक है, वेयर डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल 0, ये हो जाएगा कि वेयर डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल 0। 1 मिनट। चलिए, अब हमारे पास हो गया कि A इन्वर्स के लिए ये होता था। दूसरा का होता था कि हम लोग क्या लिखते थे? A × I करके ये लिखते थे हमारे पास। A × I इक्वल टू मान लेते हैं A होता था आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर वर्क क्या होता था कि ये जो हमारे पास है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसी को हम रो और कॉलम में किसी तरह चेंज करके यहाँ पे कोई नया मैट्रिक्स दर्शा देते थे और इनको आइडेंटिटी लाते थे। इनको क्या लाते थे? आइडेंटिटी। तो A × B बराबर जब आइडेंटिटी हो जाता था तो मैट्रिक्स B जो थी हमारा
वो कहलाता था ए का इन्वर्स। मैट्रिक्स बी क्या कहलाता था? ए का इन्वर्स। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग बोलेंगे कि ए इन्वर्स आप कैसे निकालते थे। अब रहिए बात, एलिमेंट्री ऑपरेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर, नेक्स्ट हमारी डिस्कशन होगी रो इचलन फॉर्म पे। ठीक है, दो चीज़ें होता है, एक रो रिड्यूस इचलन फॉर्म होता है, एक रो इचलन फॉर्म होता है। तो आप पहले रो इचलन फॉर्म जानिए कि व्हाट इज रो इचलन फॉर्म क्या है। ठीक, रो इचलन फॉर्म का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि कोई भी मैट्रिक्स होगी, उस मैट्रिक्स में जो डायगोनल पर के एलिमेंट दिख रहे होंगे, आप उनके नीचे क्या कर लेंगे कि सारे एलिमेंट माने जीरो कर देंगे, उसके नीचे के सभी एलिमेंट क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। रो इचलन फॉर्म हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। मैट्रिक्स ए आपके पास, अब ये ज़रूरी नहीं है कि यह मैट्रिक्स स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, कुछ भी हो सकता है। पहले हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स पाते हैं 1 2 3। ठीक है, 2 0 -1 1 3 5, ये आपके पास मैट्रिक्स हो गया। ओके, अब यहाँ पे जब मैट्रिक्स हो गया तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए मैट्रिक्स ए हमारे पास है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि पहले एक एक एलिमेंट को शुरुआत से पकड़ेंगे, उसके नीचे का जितने भी एलिमेंट है ना, आप रो में देखिएगा या कॉलम में देखिएगा। ठीक है, किसी एक तरफ। तो हम मान लीजिए कि यहाँ से शुरुआत हुई। ठीक है, इस अब 1 से शुरू हुए तो हमें देखना है कि इस 1 के नीचे का सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से फिर यहाँ के कुछ भी एलिमेंट हो, इसके नीचे का सारा एलिमेंट 0 हो जाना चाहिए। फिर यहाँ कुछ भी हो, इसके नीचे का सारा एलिमेंट 0 हो जाना चाहिए। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे अच्छा, ये जो हमारे पास है ना, ये हम लोग का पिवोट जो होगा, इसको जो आएगा यहाँ वाले एलिमेंट, इसको क्या बोला जाता है? पाइवोट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पाइवोट एलिमेंट बोला जाता है इसको। ओके, इसका नाम है। ठीक है, अब पाइवोट एलिमेंट जो होता क्या है, वो नॉन जीरो एलिमेंट होता है। क्या होता है हमारे पास? नॉन जीरो। तो ये तो जीरो है, इसलिए नॉन जीरो बनाने के लिए हमें कुछ टेक्निक फॉलो करना होगा। देखिए टेक्निक क्या फॉलो करना होगा कि हम इसमें वर्क करते हैं कि अप्लाई करते हैं, हम एक काम कर रहे हैं कि ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3 है। समझ में आया? ये R3 है, तो हम R3 को कहाँ ले जाएं? R2 की जगह, और R2 को R3। क्यों ऐसा कर रहे हैं? R2 को R3 की जगह पे किया और R3 को R2 की जगह। क्यों ऐसा किया? तो ऐसा इसलिए किया ना कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एलिमेंट नॉन जीरो है, ये 3 है और ये 0 है। तो इस 0 को हम रिड्यूस कर रहे हैं 3 से। ठीक है, बात यही है। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बन कर के आई है, ये कितना है? 1 2 3। अब जो थर्ड रो है सेकंड पे आएगा तो 1 3 5, ये हो गया 2 0 -1। क्लियर हुआ? अब देखिए ये हमारे पास हो गया। ठीक, अब बात करते हैं इसमें कि ये जब आ गया तो अब इसको हमें क्या करना है कि ये अब आपका R1 कहलाया, ये R2 अब हो गया, अब R3 हो गया, आपस में अब चेंज हो गया। ठीक, हमें क्या करना है कि यहाँ के नीचे का सारा एलिमेंट 0 बनाना है। तो 1 के नीचे का सारा एलिमेंट 0 बनाने के लिए मुझे ये 0 बनाना है। तो इसका मतलब सिंपल है, कैसे 0 हो जाएगा बताइए? तो यह भी 1 है, तो 1 में से घटाएंगे 0 होगा, यानी R2 की जगह पर आपको R2 -R1 करना पड़ेगा। ठीक है, और ये भी 0 करना है, एंड ये भी 0। तो ये R3 है। अब बताइए कैसे 0 होगा? तो ये इससे कर रहे हैं आप, R1 से कर रहे हैं, तो इसमें 2 का गुणा करके घटा दीजिए, यानी R3 -2 × R1। समझ में आ गया? तो ये चीज़ आपने कर दिया। अब देखिए यहाँ से कि ये हम लोग 1 2 3। ठीक, ये क्या है? इसको इसमें घटाइए 0, घटाइएगा तो कितना आएगा? 1। ये घटाइएगा तो कितना आएगा? 2। इसको इसमें 2 को गुणा करके घटाइए तो 0। ये 0 आपने कर दिया। 2 को गुणा करिए तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 4,
तो इस में आप घटाइएगा तो 0 में 4 घटाइएगा तो -4 हो जाएगा। ये 6 होगा तो -1 में 6 घटाइएगा -7 आ गया। ठीक, अब देखिए इसके नीचे तो आपने बना दिया। अब आपका टारगेट है इसके नीचे का 0 बना देना। ठीक, तो इसके नीचे और इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं है। यदि इसके नीचे भी एलिमेंट रहेगा तो मैं उसको भी 0 बनाऊंगा, बस यही चीज़ होता है। तो इस 1 के नीचे 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, 1 के नीचे 0 बनाने के लिए इसमें 4 को गुणा करके इसको जोड़ दीजिए, यानी ये R2 कहला रहा है, ये क्या है R2 है, ये कौन है R3 है। आप वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, ये R3 में चेंज करना चाहते हैं तो R3 प्लस 4 इंटू R2 ऐसा करना चाह रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा 1 2 3, ये तो आपके है 0 1 2। नेक्स्ट है आपका कितना, तो देखिए आप R2 में 4 का गुणा करेंगे, इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, 0 रहा। ओके, कोई फ़र्क नहीं हुआ। यहाँ पे 4 का गुणा करके जोड़ेंगे, ये 0 हो गया। ये 4 का गुणा करेंगे तो 4 2 जा हो जाएगा 8, तो 8 को आप -7 से जोड़ेंगे 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है हमारे पास कि ये जो भी रो आप देख रहे हैं ना, उसके डायगोनल पर के एलिमेंट के नीचे का सारे एलिमेंट क्या हो गया 0 हो गया। सारा एलिमेंट क्या हो गया 0। जैसे ये 1 है, इसके नीचे का सब एलिमेंट 0, ये 1 इसके नीचे तो है ही नहीं है, ये चीज़ हो गई। तो दिस फॉर्म is known as रो इचलन फॉर्म। और ये जो हमारे पास डायगोनल पर जो दिख रहे हैं अपना इस तरह के फॉर्म में, ठीक है, इनको बोलते हैं पाइवोट। क्या बोलते हैं हम लोग, पाइवोट बोलते हैं। समझ में आया। यदि पाइवोट एलिमेंट आपका 1 हो जाए, पाइवोट एलिमेंट क्या हो जाए 1 हो जाए, तो उसको बोलते हैं रो रिड्यूस इचलन फॉर्म। तो ये तो वाकई में देखा जाए तो रो रिड्यूस इचलन फॉर्म में चला गया है। ठीक है, जबकि हमारा टारगेट नहीं था कि यहाँ पर 1 आए, है ना। यहाँ पर हमने कैलकुलेशन किया, बस इसको 0 ध्यान में रख कर किए कि ये 0 बनना चाहिए, बट ये भी आपका 1 आ गया। तो इस तरह से ये डायगोनल पर के सारे एलिमेंट 1 हो गए। तो बोलेंगे ये जितने पाइवोट हैं हमारे पास नॉन जीरो पाइवोट होना चाहिए, पहला काम। और वो सारे के सारे यदि आपका क्या हो गया कि सभी के सभी देख रहे होंगे कि जब उस तरह का 0 यानी नॉन जीरो बन गया तो पाइवोट तो है, अब 1 बन जाए तो वो रो रिड्यूस इचलन फॉर्म है। यदि 1 ना बने और उसके नीचे का सब 0 बन रहा हो तो रो इचलन फॉर्म ओनली होता है। ठीक, तो ये तो आप समझ गए होंगे रो इचलन फॉर्म। ठीक, अब आइए रैंक पर बात करते हैं कि व्हाट इज रैंक। तो रैंक का मतलब है, देखिए कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लीजिए मैट्रिक्स ए हमारे पास ये है, तो इसको हम लोग पहला काम डिनोट करते हैं ऐसे, रो ऑफ ए लिखते हैं, ये रो का सिंबल है, इसको पढ़ते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए को डिनोटिंग है। अब डिफाइन करने की बात है, ये देखिए, तो रैंक ऑफ ए जो होता है ना, नंबर ऑफ पाइवोट एलिमेंट्स, जितने आपके पास नंबर ऑफ पाइवोट एलिमेंट मिले ये आपका रैंक होगा। ठीक है, ये फर्स्ट डिफिनेशन है। एक और डिफिनेशन है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए का। ठीक है, एन होगा इफ़ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल 0 वेयर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का कोई यानी डिटर्मिनेंट है हमारे पास कि ये जो हमारे पास है मैट्रिक्स ए एन क्रॉस एन का है और इनकी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 हो रही है तो उसका रैंक एन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास मान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट के थ्रू जाना होगा। तो आपने अभी तक 12th क्लास में जो सीखा होगा कि डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 ऑर्डर तक है, माइनर
कोफैक्टर के थ्रू आप चले जाएंगे, ठीक है। बट आपके पास कहीं 10x10 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई, 5x5 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई, तो आप कैसे रैंक फाइंड करेंगे? तो हमारे समझ से सबसे ईजिली वे होता है इसका पाइवोट एलिमेंट के बारे में। यानी सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, उसको रो इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, रो इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। समझ में आया? तो देखिए हम लोग रो इचेलॉन फॉर्म के अकॉर्डिंग्स एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आया हुआ है, और जिस तरह का मैं सोल्व करने जा रहा हूँ वैसा ही क्वेश्चन आपको अपने बुक से, ये बुक AR वशिष्ठा की रख लीजिए, या हमारे पास दासगुप्ता की है, या लालजी प्रसाद की आप रख लीजिए, ठीक है। मेरे पास तो तीनों बुक है मैट्रिसेस का, लालजी प्रसाद है, दासगुप्ता है, AR वशिष्ठा भी है। बट आपको ये एक बुक परचेज कर लीजिए और उससे चैप्टर को बनाइए। तो देखिए एक क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हम लोगों का पहला एम क्या है यहाँ पे रैंक निकालने के लिए, कि सबसे पहले दिए गए मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल पहले समझ लीजिए। हमने तो एक एग्जांपल बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लीजिए कि मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 0 1, ये आपके पास मैट्रिक्स है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 2x3 ऑर्डर का है, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो फिर इसका रैंक कैसे हम निकालेंगे? तो इसको भी हम बस वही चेंज करेंगे जैसे पहले से बात होती थी हमारी। तो देखिए ये 1 है, इसके नीचे के एलिमेंट 0 करना चाहेंगे तो इसमें 4 का गुणा करके इसके साथ घटा देंगे, यानी R2 के साथ R2 - 4 × R1। ये ऑपरेशन लगाएंगे जैसे ही जब ये ऑपरेशन लगाते हैं तो ये जो मैट्रिक्स बन रही है 1 2 3, ये हमारे पास 0 हो गया। अब 2 का गुणा करेंगे इस 4 का इसमें, तो 4 2 8 हो गया। 0 में से 8 घटाएंगे तो -8 होगा, और ये 4 का 3 से गुणा करेंगे 12, 1 मिले 12 घटाएंगे तो -11। अब देखिए आपके पास कहाँ मिला, 1 पाइवोट हुआ, सेकंड पाइवोट हुआ, बस ऐसे ही देखना है। तो ये हमारे पास पाइवोट हो गए। तो कितने पाइवोट हो गए? 2 पाइवोट हो गए। तो रैंक इस मैट्रिक्स का कितना हुआ? 2 हुआ, यानी नंबर ऑफ ये। अब इसमें भी देखिए कि ये जो आपने एग्जांपल किया था इसका रैंक कितना बोल सकते हैं? तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर 3 बोल सकते हैं, कि नंबर ऑफ पाइवोट कहते हैं। नंबर ऑफ क्या बोलते हैं? पाइवोट बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कि जो हमने एग्जाम्पल अभी तक सीखा है उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, और 2-3 प्रॉपर्टीज हम लोग लिख लेते हैं। इसका रूल्स को देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन जो आया है 2018 का आया हुआ है, ठीक है। वीर कोर्स यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है। ऐसे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन फिक्स रहता है कि आता है क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स देखिए 1 2 1 2 1 3 2 2 2 4 3 4 3 7 4 6, ये आपके पास किस ऑर्डर का आ गया? तो 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ये VKSU 2018 मार्क्स है ना, 8 मार्क्स, ठीक है। 8 नंबर की ये क्वेश्चन है। अब सोचिए सॉल्यूशन कैसे करना है। मान लीजिएगा कि यह मैट्रिक्स है, पेपर में आप कहेंगे गिवन दैट, आपके पास मैट्रिक्स क्या है? गिवन दैट मैट्रिक्स ये है 1 2 1 2 1 2 1 2, रिपीट किया 1 3 2 2 2 4 3 4 3 7 4 6। अब इसका क्या निकालना है? आपको रैंक निकालना है, समझ में आया?
तो रैंक निकालने के लिए हमको पाइवोट एलिमेंट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट दिख रहा है। ओके, जब नॉन जीरो दिख रहा है तो इसके नीचे का हम सारे एलिमेंट जीरो बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे इसको घटा लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हमारे पास, तो अब समझते हैं यहाँ पर कि ये जो हम लोग वर्क करने वाले हैं, अप्लाई क्या करने वाले हैं, अप्लाई क्या अप्लाइंग होगी हमारी, तो अप्लाइंग यहाँ पे होगी R2 की जगह पर R2 माइनस R1 और R3 की जगह पर R3। अब ये 2 है, यहाँ 1 है, तो कैसे जीरो होगा, तो इस 1 में 2 का गुणा करके घटा देंगे, यानी 2 इंटू R1 कर देंगे। R4 देखिए, R4 समझिए, R4 माइनस 3 का मल्टीपल करके घटाइए, 3 इंटू R1, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये हुआ कि जो ये मैट्रिक्स हुई ना आपका, कितना हो गया, 1 2 1 2, ये रहा हमारा, ठीक। फिर इसको इसमें घटाइए, 0 घटाइए 1 0, ये हो गया, आपने घटा दिया। अब इसमें 2 का गुणा करके घटाइए तो ये तो 0 होगा, ये तो आपने 0 करने के लिए रचा ही है। 2 का मल्टीपल कीजिए, ये भी 0 आ जाएगा। ओके, ये देखिए 1 में 2 का मल्टीपल कीजिए, कितना आएगा, 2, 3 में से 2 घटा दीजिए, 1 आ रहा है। ये 2 का मल्टीपल करके घटाइए, ये 0 आ गया, कंप्लीट। अब देखिए इसमें कितने गुणा कर रहे हैं, R1 में 3 का गुणा करके इसमें घटाया, 0 आ गया। इसमें 3 का गुणा करके 3 2 जा 6, 7 में से 6 घट गया, 1 आ गया। अब नेक्स्ट बोलिए, देखिए नेक्स्ट 3 का मल्टीपल कीजिए तो ये आपके पास 1 आ जाएगा घटा करके, ठीक है। 3 2 जा 6, ये आ गया 0, हो गया। अब देखिए आपके पास इस तरीके के मैट्रिक्स आ गए। ओके, अब इसमें दिख रहा होगा कि ये दोनों सेम दिख रहा है, ये दोनों क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो यहाँ भी आप 0 कर दीजिए। 0 कैसे करिएगा कि ये R4 है ना, तो R4 की जगह पर R4 माइनस R2 कर दीजिए। ये आपके पास जो मैट्रिक्स बना है 1 2 1 2, क्लियर। अब यहाँ से हम बात करेंगे 0 1 1 0 0 0 1 0। अब देखिए इसको 0 में से 0 घटाइएगा, ये आ गया, 1 में से घटाइएगा 0, 1 में से घटाइएगा 0, 0 में से 0। ओके, अब देख रहे होंगे कि आप डायगोनल पर देखिए कि कितने पाइवोट हुए, 1 2 3, नॉन जीरो तो आपके पास 3 ही हुए। तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक हुआ, ठीक है, इसको आप पाइवोट नहीं लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि जितना डायगोनल पर दिया जाए वो सारे के सारे होगा, नहीं, जितने हमारे पास नॉन जीरो होंगे, जितने क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, उसी को हम काउंट करेंगे। तो नॉन जीरो कितने हुए हमारे पास, 3 हुए, यानी कि हियर हम लिख देते हैं, आप भूलेंगे नहीं, हियर नंबर ऑफ पाइवोट्स, यानी नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं है, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट्स इन डायगोनल पर कितने हैं, 3 हैं। देयरफॉर रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ पाइवोट्स होता है, नंबर ऑफ क्या होता है, पाइवोट्स होता है। नंबर ऑफ पाइवोट्स कितना आया है, 3 आया है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना आ गया, 3 आ गया। देखिए आप कितना देर में बना लीजिएगा इसको, यदि अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो हम समझते हैं कि आप 2 से 1.5 मिनट के अंदर, 2 से 1.5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से आपको 8 मार्क्स एग्जैक्टली मिल भी जाएगा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हुआ कि हाउ टू फाइंड रैंक। अब प्रैक्टिस कीजिए इसको। अब हम लोग बात करते हैं, इस तरीके से आप समझ चुके होंगे कि 4x4 ऑर्डर, 5x5 ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का होगा ना तो हम नंबर ऑफ पाइवोट्स निकाल कर ओनली कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब हम लोग ये नहीं कि
वर्क करने जाएं कि डिटर्मिनेंट के थ्रू निकालें, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट के थ्रू एक छोटा सा सिंपल समझ लीजिए, बट वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी तो निकालिएगा। यहाँ जो हम एग्जांपल दे रहे हैं ये कोई भी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, सभी के लिए यह रूल काम करता है। लेकिन जब स्क्वायर मैट्रिक्स कोई हो, सपोज दैट जैसे मैट्रिक्स ये है हमारे पास, मान लेते हैं ये 1 2 3 4 0 -1 2 1 5 ये आपके पास मैट्रिक्स है। अब इसका रैंक निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो 3 से है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, यानी ये सेकंड मेथड हो गई। फर्स्ट तो आपको पाइवोट के थ्रू ही चलना है, यानी ये पहले बनाना है रो इचेलन फॉर्म बनाना है। रो इचेलन फॉर्म बनाने पर पता चलेगा कि कितने पाइवोट हो गए, जितने नंबर ऑफ पाइवोट हो गए उतना ही हमारा रैंक हो गया। और सेकंड मेथड होता है बाय डिटर्मिनेंट, ठीक है, कि बाय डिटर्मिनेंट वर्क कैसे करेंगे आप। तो बाय डिटर्मिनेंट पहले डिटर्मिनेंट का मान आप निकाल देंगे। मान लीजिए 1 इंटू फर्स्ट रो से निकाल रहे हैं तो 5 में 0 का मल्टीपल 0, ये आ गया +1। आप डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, ये आपके पास छूट गया, ये 4 5 हो गया 20 +2 और +3 इंटू 4 -0, ये आया आपका 1, ये हो गया 22 यानी -44 और +12, तो ये आ गया 13 -44 में से 13 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 1 3 यानी -31, ठीक है, -31 नॉट इक्वल 0। जैसे ही नॉट इक्वल 0 आ गया, ठीक है, तब तो हम समझ लेंगे कि इसका जो रैंक है वो कितना है, 3 है। रैंक कितना है, 3 है। लेकिन सपोज दैट कहीं 0 आ गया, मान लीजिए मैट्रिक्स ए का मान 0 आ गया होता है और 3x3 ऑर्डर का है, मैट्रिक्स ए कितना है का है, 3x3 ऑर्डर का है, तो फिर हमारी जो रैंक बनती ना वो 3 से छोटा बनता है, लेस देन 3 होता है। लेस देन 3 होता है तो लेस देन 3 के लिए आप कैसे निकालते हैं कि यहाँ से आप सब मैट्रिक्स लेते हैं। मान लेते हैं कि ये सब मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है, इसी से कोई भी, यानी कि आप 2 रो या कॉलम से ले सकते थे। तो मान लीजिए कि सब मैट्रिक्स हो गया 1 2 4 0, ठीक है। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा 0 -8 नॉट इक्वल 0। तो सब मैट्रिक्स लेंगे और सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 आ गया, तो जिस ऑर्डर का हम सब मैट्रिक्स लिए रहेंगे उतना ही उसका रैंक हो जाएगा, ठीक है। ये कभी भी आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा कि मैट्रिक्स जिस ऑर्डर की गिवन है और हमारा रैंक हमेशा उतना ही होता है, उतना होगा या तो उससे कम होगा, ठीक है, उससे कम होगा। अब ये हम लोग 2-3 इसमें प्रॉपर्टीज रीड आउट कर लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। पहला प्रॉपर्टीज हमारे पास ये है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो होता है वो क्या होता है कि लेस देन एंड इक्वल मिनिमम वैल्यू ऑफ mn, ठीक है, वेयर mn, जहाँ की ये कहेंगे वेयर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर m×n। वो ऑर्डर है, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया जाएगा 4×5 है, तो यहाँ पर रैंक क्या होगा, रैंक क्या होगा ऐसे, तो आप क्या रैंक करेंगे, तो जो हमारे पास रो और कॉलम की संख्या है ना, रो और कॉलम की संख्या, तो रैंक जो बनेगा तो इन दोनों में जो सबसे छोटा होगा, इन दोनों में से सबसे क्या होगा, छोटा होगा, उसी के बराबर होगा या तो उससे भी छोटा हो सकता है, उसी के बराबर होगा या तो उससे भी छोटा हो सकता है। मान लीजिए कि हमारी मैट्रिक्स है, अभी 4×4 ऑर्डर का मैंने एक एग्जाम्पल बनाया था, वो क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ, ठीक है। अब इसकी जो रैंक आई वो क्या आएगी रैंक, तो दोनों में मिनिमम बताइए क्या है, तो दोनों का न्यूनतम तो 4 ही होगा, तो इसका मतलब 4 आ सकता है या 4 से कम आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी दर्शाता है कि उतना आएगा या उससे कम आएगा, और उससे कम कितना आया है आपका 3 आया है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास ये प्रॉपर्टीज है, सेकेंड कि रैंक ऑफ ए इंटू बी
लेस देन इक्वल टू मिनिमम रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी। पहले आपको दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का रैंक निकालना हो तो रैंक ए और बी का रैंक अलग अलग निकालिए और दोनों में जो सबसे छोटा होगा वही इसके पॉसिबिलिटी बन सकता है। तीसरा का ये है कि रैंक ऑफ ए चाहे ए के ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है, या रैंक ऑफ ए इंटू ए का ट्रांसपोज या रैंक ऑफ ए का ट्रांसपोज इंटू ए, ये सब हमारे पास सेम होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इफ़ लास्ट मान लेते हैं, लिख देते हैं, इफ़ कैपिटल ए इज एन आइडमपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि ए स्क्वायर का मान किसके बराबर हो जाए, ए के बराबर हो जाए तो आइडमपोटेंट बोलते हैं कि इफ़ ए इज आइडमपोटेंट देन रैंक ऑफ ए जो होता है वो ट्रेस ऑफ ए होता है। ट्रेस क्या होता है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप रैंक को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। मुझे